ओम शांति। आज है 15 जून, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। प्रश्न, इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी कॉलेज की नहीं हो सकती। उत्तर, यही एक कॉलेज है जहां कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं है। यहाँ कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं है। स्वयं निराकार भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। यह ऐसा विचित्र बाप है जिसे अपना कोई चित्र नहीं, अपना कोई बाप व टीचर नहीं, और पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। उस पढ़ाई से तो एक जन्म की ही तकदीर बनती है, इससे 21 जन्मों के लिए तकदीर बनती है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं जो यहाँ तकदीर बनाने आए हैं। क्यों? तकदीर को क्या हुआ? तकदीर को लकीर लगी हुई है। भारत तकदीरवान था। भारतवासी देवी देवताएं थे। तकदीर जागी हुई थी। तकदीर जागी हुई थी जब देवी देवता थे। अभी भारतवासी नरक के मालिक हैं, तो तकदीर उझाई हुई है। यह कौन समझाते हैं? जो सभी की तकदीर बनाने वाला है, सबको दुखों से छुड़ाने वाला है, फिर सबको सुख देने वाला है। यह दुख धाम है। क्या बताया बाबा ने कि ये जो दुनिया है ये दुख धाम है। भारत 5000 वर्ष पहले सुख धाम था। सबकी तकदीर जगी हुई थी, अब तकदीर सोई हुई है। सारी मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाला जरूर बेहद का बाप ही होगा। बाप रचयिता है। अब तुम जानते हो, भारत में सब मनुष्य सुखी थे। कौन से मनुष्य? पूछते हैं बाबा, कौन से मनुष्य? ऐसे नहीं, सतयुग में इतने सब मनुष्य थे। पहले पहले सतयुग में 9 लाख थे। देवी देवता धर्म की शुरुआत थी। यह सब बातें समझाने वाला है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बच्चों से पूछेंगे, तुम्हारा बीज रचता कौन है? तो कहेंगे, मम्मा बाबा ने हमको रचा है, क्योंकि सब माँ बाप से ही जन्म लेते हैं। बाप स्त्री को जन्म नहीं देता, अडॉप्ट करता है कि तुम मेरी स्त्री हो। क्या कहा बाबा ने? स्त्री को जन्म नहीं देता, अडॉप्ट करता है कि तुम मेरी स्त्री हो, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं। वह है क्रिएटर। स्त्री को अडॉप्ट किया। कन्या पराए घर की थी, उनको अपनी पत्नी बनाते हैं। फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे उनको माता पिता कहते हैं। वह है हद के माता पिता। बाप कन्या की शादी कराते हैं। पहले कन्या पवित्र है तो कितना मान होता है, फिर विकारी बनने से वह मान नहीं रहता। कहते हैं, कन्या वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। अब बाप बैठ समझाते हैं कि यह जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, यह इस समय भारतवासियों का 21 जन्म के लिए उद्धार करती हैं। यह सब कुमारियां हैं। भल शादी की हुई है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने तो भाई बहन हो गए ना। काम कटारी चला नहीं सकते। पवित्रता का मान तो है ना। सन्यासी पवित्र बनते हैं
उनका भी मान है ना। भारत में पवित्रता थी तो भारत सदा सुखी था, संपूर्ण निर्विकारी था। मंदिरों में जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। तुम्हारा वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने का स्थान है। क्या कहा बाबा ने? हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। यूरोप में रहने वालों का धर्म यूरोपियन थोड़े ही कहेंगे, धर्म तो है क्रिश्चियन। हिंदुस्तान में रहने वालों का हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो और होना चाहिए। बाप समझाते हैं जो देवी देवता धर्म वाले थे वही अपने को हिंदू कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदू कोई आदि सनातन धर्म नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। यहां तो किसी को ये पता ही नहीं कि हम किस धर्म के हैं। कोई सिख धर्म वाला होगा तो बताएगा कि हम सिख धर्म का हूं। सिख धर्म किसने स्थापन किया? तो कहेंगे गुरु नानक ने स्थापन किया। उन्होंने यह धर्म कैसे स्थापन किया यह फिर तुम जानते हो। कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। जो जो धर्म संस्थापक होते हैं वह पहले पहले पवित्र होते, फिर अपवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते। जैसे गुरु नानक को तो बच्चे आदि थे, फिर उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना की। यह ब्रह्मा का भी पतित शरीर है। कैसा है? पतित शरीर। तो उनमें ज्ञान सागर बाप आए हैं। तुम जानते हो हमारा वह बाप है। यह आत्मा कहती है अब तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। देह में आत्मा रहती है। जैसे कोई कहते हैं मैं मर्चेंट हूं। यह आत्मा ने इस ऑर्गन द्वारा कहा। आत्मा कहती मैंने पूरे 84 जन्म किए। बाप बैठ समझाते हैं मैं हूं तुम आत्माओं का बाप। मेरा अवतरण भारत में ही होता है। मुझे अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। मेरा अवतरण भारत में ही होता है। यादगार में शिवलिंग दिखाते हैं, लेकिन मेरा कोई इतना बड़ा रूप है नहीं। मैं हूं स्टार। जैसे आत्मा स्टार, आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं होती। चमकता है भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा बहुत छोटी है। क्या कह रहे हैं बाबा? आत्मा के स्वरूप को जानेंगे आज। आत्मा बहुत छोटी है। लाइट का साक्षात्कार बहुत करके सफेद होता है। अभी कितनी करोड़ आत्माएं हैं। सतयुग में इतनी शरीरधारी आत्माएं नहीं होंगी। अगर सतयुग में इतनी होती तो अब तक अरबों हो जाती। इतने तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि यह कोई साधु सन्यासी नहीं, यह तो बाप समझाते हैं। बाप, इस बाप का कोई बाप नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है, श्री कृष्ण का भी बाप है। बेहद का बाप कहते मेरा कोई बाप नहीं, न टीचर। सतयुग में भी बच्चे राज्य विद्या सीखने स्कूल जाएंगे, टीचर होगा। हमारा कोई टीचर नहीं। मैं तुमको राजयोग की शिक्षा देता हूं। मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा, तुम बच्चे बनेंगे। पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, सतयुग में राज्य करते थे। यह निराकार बाप इस शरीर में विराजमान हो पढ़ाते हैं आत्माओं को। हम आत्माएं पढ़ती हैं। वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाप कहते हैं मैं तुमको अपना वर्षा देता हूं 21 जन्म के लिए। सतयुग में तुम सुख शांति वाले थे। रावण भूत वहां होता नहीं। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है संपूर्ण विकारी दुनिया।
अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने आए हैं। स्कूल में तकदीर बनाई जाती है, पढ़कर पास करेंगे, टीचर बनेंगे। यहाँ तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाते हो। वह तकदीर बनाते हैं इस एक जन्म के लिए। स्कूल में पढ़कर शरीर निर्वाह के लिए कमाई करेंगे, अपना और दूसरों का शरीर निर्वाह होगा तो उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए बैरिस्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, दूसरे जन्म में फिर पढ़ना होगा। वह है शरीर निर्वाह अर्थ, धंधा एक जन्म के लिए। बाप तो कहते हैं मैं तुमको 21 जन्म के लिए सुख शांति का वर्षा देता हूं। कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। यह बेहद के बाप ने कहा, उनका कोई बाप नहीं। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके हैं। बाबा भी कहते हाँ बच्चे, तुम हमारे कल्प पहले थे, अभी फिर बने हो। यह है ईश्वर बाप से बच्चों का स्नेह। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर हेल्थ और वेल्थ दी थी, क्योंकि नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही तकदीर बनाते हैं, वह होती है हद की, यह है बेहद की तकदीर। यह स्कूल है, सत्संग नहीं। क्या है ये? स्कूल। सत्संग में तो जाते हैं, कोई ने रामायण ग्रंथ आदि सुनाया। बाबा तो नॉलेजफुल है, बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते, कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूं। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि वह मोस्ट विलेविड बाप जिसको सब याद करते हैं कि इस पतित दुनिया में आओ, आकर हमको सुख घनेरे दो। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, अब सम्मुख आकर बच्चे बने हो। बाप है विचित्र, उनका कोई चित्र यानी शरीर नहीं है, परंतु चित्र के आधार बिगड़ शिक्षा कैसे देवें? इसीलिए कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले इन द्वारा तुमको पढ़ाता हूं। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं पढ़ाते। लिखा हुआ है भगवानुवाच, वह है निराकार, ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है। ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे क्योंकि वह है सूक्ष्म वतनवासी। देवताएं हैं रचना, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता, तो फिर मनुष्य मनुष्य को वर्षा कैसे दे सकते हैं? तो इन बातों को कोई समझ नहीं सके। यह है गॉड फादरली कॉलेज। भगवान पढ़ाते हैं, बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवी देवता बनाता हूं, ऐसे और कोई कह ना सके। सन्यासी है ही निवृत्ति मार्ग के। सतयुग में तो प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे। अब मैं फिर आया हूं। क्या कह रहे हैं बाबा? अब मैं फिर से आया हूं पतित से पावन बनाने। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। आत्मा ही पतित होती है। जैसे सोने में खाद पड़ती है, फिर जेवर खाद वाला बनता है। आत्मा में भी खाद पड़ी है तो आयरन एसिड बन जाती है। अब सभी तमो प्रधान है। कैसी हैं सभी आत्माएं? तमो प्रधान। फिर तुम आत्माएं सुंदर बनेंगी तो शरीर भी सुंदर मिलेगा। सतयुग में तुम गोरे और सुंदर थे, फिर 84 जन्म लेते लेते श्याम अर्थात सांवरे बने हो। इसीलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। बाबा कहते हैं एक की तो बात नहीं है, सारी राजधानी गोरी सुंदर थी और अब श्याम बन गई है। आत्मा और शरीर दोनों ही रोगी बन गए हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, माया ने पूज्य से पुजारी बनाया। देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवताओं के आगे जाकर कहते हम नीच पापी, हमारे में कोई गुण नहीं, हम कंगाल दुखी हैं।
भारत में देवी देवताओं का राज्य था। भारत सिर ताज था। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप को जानते नहीं, यह तो जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसकी किसकी बाबा पूछ रहे हैं। यादवों और कौरवों की, जो बाप को नहीं जानते। भगवान वाच्य, तुम्हारी तकदीर जो डूबी हुई थी वह अभी जग चुकी है। तकदीर बन जाने वाली यह पढ़ाई है। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही बनाएगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। नरकवासी माया बनाती है। तुम गाते भी हो, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। भक्ति का फल देने भगवान को आना पड़े। अब भगवान घर बैठे हैं भारत में। भारत उनका घर है। शिवरात्रि भी यहां मनाते हैं। मंदिर भी यहां बने हुए हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को बैठ नॉलेज देते हैं, जिसको ज्ञान अमृत अर्थात सोमरस भी कहते हैं। गोल्डन एजिड बनाने के लिए नॉलेज देते हैं, तो नाम सोमनाथ बड़ा है। अभी तो भारत कितना कंगाल है। तुमको इस समय 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। कहां बैठकर पढ़ते हो। यह तो बड़े ते बड़े हॉस्पिटल कम कॉलेज है। तुम मिड गेट हो, कहते हो बाबा मैं आपका 12 मास का बच्चा हूं। आत्मा बोलती है इस शरीर द्वारा। ध्यान रहेंगे, आत्मा बोलती है शरीर द्वारा, बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूं। तो मिड गेट हुआ ना। बोलता है मैं आपका बना हूं। अच्छा, अब अच्छी रीति पढ़ो तो साथ ले जाऊंगा, बाबा कह रहे हैं। सन्यासी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं। बाप को छोड़ रहने के स्थान को याद करते हैं। समझते हैं कि ब्रह्मा ही भगवान है। ब्रह्म ही भगवान है, सन्यासी ये समझते हैं। लेकिन यह उन्हों का मीठा भ्रम है। ब्रह्म तत्व जिसमें हम अशरीरी आत्माएं निवास करती हैं, उसको भगवान कैसे कहा जाता है, कैसे कह सकते हैं। फिर कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तो अविनाशी है, उसको तो पाठ बजाते ही रहना है। बाबा अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह दादा भी भल शास्त्र आदि पढ़े हुए थे, परंतु मुझे नहीं जानते थे। अब इनको भी सुनाता हूं, इनकी आत्मा सुनती है। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं इनको भी सुनाता हूं ब्रह्मा को, और इनकी आत्मा सुनती है। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूं, तुमको पढ़ाता हूं, यह भी सुनता है। इनके मुख से ही पढ़ाता हूं, तुमको देही अभिमानी बनाता हूं। दुनिया में कोई देही अभिमानी होते नहीं। तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। 5000 वर्ष पहले माफिक सन्यासियों आदि को अपने शास्त्र ही बुद्धि में आएंगे। यहां कोई शास्त्र की बात नहीं है। बाप को क्या याद आएगा, वह तो मालिक है। तुम याद करते हो बेहद के बाप को। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। दादे से वर्षा लेते हो ब्रह्मा के द्वारा। फादर है साकार। फादर कैसे हैं, साकार। ग्रेट फादर है निराकार। शिव बाबा की आत्मा इसमें है, दोनों है निराकार। यह साकार फादर भी है तो मदर भी है। इनसे तुमको अडॉप्ट करते हैं, समझ रहे हैं, इनसे तुमको अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। 21 जन्म के लिए पढ़ाई पर बाबा पूरा ध्यान देने के लिए कह रहे हैं, ताकि बच्चों की 21 जन्म के लिए तकदीर बने। बाबा कह रहे हैं, एक बाप की मत पर चल, अपना खाना आबाद करना है। अपना खाना आबाद करना है, आत्म अभिमानी बनना है। याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनना है। याद की यात्रा से। वरदान, सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें। अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ा दिल फ्रॉक दिल भव। सदैव अपने में, ध्यान देंगे, सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो। कभी भी ना उम्मीद नहीं बनो कि नहीं कर सकता। जैसे बाप को हर बच्चे में शुभ उम्मीद रखी है, कोई कैसा भी है, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी, तो आप भी अपने से, दूसरे से, सेवा से कभी ना उम्मीद दिल शिकस्त नहीं बनो। दिल शाह बनो। किस किस से बोला है बाबा ने? खुद से, दूसरों से और सेवा से, कि कोई रिजल्ट तो मुझे अच्छा मिल ही नहीं रहा है, मेरी तो कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो सुधर ही नहीं रही है आत्मा दूसरे के लिए। तो बाबा कहते हैं इन चीजों पे मत जाओ, ना उम्मीद नहीं बनो, दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। क्या आज सम्मान रखेंगे? मैं दिल शाह हूं। शाह मानव फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल, अपने लिए भी बड़ा दिल रखना है। जरूर बनूंगा। मुझे बनाने वाला कौन है? शिव बाबा बना रहा है। कोई भी कमजोर संस्कार धारण नहीं करो। मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ऐसा संकल्प बिल्कुल नहीं करना है। नॉलेजफुल बनना है। माया भिन्न भिन्न रूपों से परख कर, माया का जो भिन्न भिन्न रूप है उसके रूपों को परख कर विजयी बनो। स्लोगन, आप और बाप। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड हो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। तीसरा यानी माया, है ना। आप और शिव बाबा ऐसे एक दूसरे के साथ सारा दिन रहो कंबाइंड, कि माया यानी कोई और भी आ न सके। अच्छा, ओम शांति।